नमस्कार, न्यूज के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में क्या कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में शिक्षकों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में एक बड़ी चुनौती पढ़ाई की भी थी और यह जारी कैसे रहेगी, लेकिन हमारे देश में शिक्षकों ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए न सिर्फ पढ़ाई में तकनीक का उपयोग करना सीखा बल्कि अपने छात्रों को भी इसकी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में भी बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में खिलौनों पर चर्चा करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वह खिलौनों पर चर्चा कर चले गए। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के समापन के बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। गौरतलब है कि देश भर में जेईई और नीट के उम्मीदवार कोरोना संकट काल के दौरान परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज एक बार फिर से पूछताछ की है। इससे पहले शनिवार को जांच एजेंसी ने उनसे 7 घंटे की पूछताछ की थी और उससे पहले शुक्रवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई ने सोमवार को पूछताछ के लिए सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह को भी बुलाया है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह और उनके पति से भी पूछताछ की जाएगी। दोनों को केंद्रीय जांच एजेंसी ने सम्मन भेजा है। इसी बीच सुशांत की बहन मीतू सिंह और श्रुति मोदी के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बता दें कि श्रुति सुशांत की मैनेजर थी। व्हाट्सएप चैट में मीतू और श्रुति सुशांत को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में बात कर रही है। दोनों के बीच हुई यह बात 26 नवंबर 2019 की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। जिले के सुनवारा गांव में वेनगंगा नदी पर बने इस पुल का इस्तेमाल करीब 1 महीने पहले से ही शुरू हुआ था। आज इस पुल का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यह पुल भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गया। जानकारी के अनुसार इस पुल के निर्माण में करीब 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत आई थी। इसका निर्माण कार्य 1 सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई के महीने से ही लगातार तनाव की स्थिति कायम है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अप्रैल महीने की शुरुआत वाली यथास्थिति कायम नहीं हो पा रही है। ऐसे में भारत ने भी चीन को और घेरने की रणनीति बना ली है। भारत ने अब साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। इसी क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की उपस्थिति को लेकर चीन आपत्ति जताता रहा है, जहां वह कृत्रिम द्वीपों और सैन्य उपस्थिति के माध्यम से 2009 से अपनी उपस्थिति में काफी विस्तार कर चुका है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि गलवान हिंसा के तुरंत बाद जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, भारतीय नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपने फ्रंट लाइन युद्धपोत को तैनात कर दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए इस क्षेत्र को अपनी सीमा के भीतर बताने का दावा करता रहा है और दूसरे देशों की सैन्य शक्तियों की उपस्थिति को गलत बताता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा घोषित किए गए लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने जा रही है। ऐसे में कोरोना संकट के कारण वेतन में कटौती और नौकरी गंवाने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह एक और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर इसे अब और आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। ऐसे में 1 सितंबर से ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर झटका लग सकता है। इसके अलावा इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी और मध्यम वर्ग पर बड़ा असर पड़ सकता है।